इतना हमको धन दे दीजिए कि अपना परिवार भी चले और हमारे यहाँ आए हुए मेहमान भी साधु शिव करते हैं। इन्हें की कमंडा बना साधु आए तो भूखा नहीं जाए। कोई जो हमारे यहाँ आ जाए मेहमान तो उसको भी हम खिला पिला के इज्जत के साथ घर से विदा कर सके। ये चाहत थी, ये संस्कृति थी, ये हमारी परंपरा रही है इस मुल्क की। और यही परंपरा ये आध्यात्मिक धार्मिक संगठनों के पूर्वजों के हमारे इन गुरुओं के रहे हैं। मूल तो यही है। क्या आप ये सिखाते हैं मारो काटो नकल करो गुंडागर्दी करो धन कमाओ दूसरों का खून पियो? ये तो नहीं सिखाते। आप सिखाते हैं जियो शान से, ईमानदारी से और निष्ठा से। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, ये देश ईमानदारी के राह पर चल रहा है? चल रहा है? कल के अखबारों में एक समाचार आपने पढ़ा है? एक आदमी कोयला घोटाला, इसके पहले राजमंडल खेलकूद घोटाला, अरे भाइयों, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अनेकों घोटाला 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 घोटाला। अरे वहां क्या कर रहे हो, उधर क्या कर रहे हो? इधर हो, ध्यान एकाग्र करो। अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान एकाग्र करो। इस घोटाले को रोकने का अरबों खरबों रुपया इस देश से विदेश में काला धन, सिर्फ एक स्विस का नाम सुने हो, जोर से निकल जाता है स्विस बैंक। 1000 स्विस बैंक है दुनिया में और भारत के बैंकों में, और नेताओं व्यापारियों और अफसरों के तहखानों में इस देश की गाढ़ी कमाई कैद हो रही है। नए कल कारखाने नहीं खुल रहे हैं। इस देश का कोई नेता, इस देश की कोई संस्था, इस देश में कोई व्यक्ति आज देश को वह सपना नहीं संजोकर दिखा रहा है ये राष्ट्र कैसे बड़ा दुर्भाग्य का काल और अवधि शायद इस देश के लिए नहीं हो। बच्चों, मैं अभी तुम्हें बताना चाहता हूं, अभी दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार हैं जो समकालीन इतिहासकारों में हैं। पता नहीं है आपने नाम सुना है कि नहीं? नियल फर्गुसन नाम सुना है? हाँ, कौन सुना है? नियल फर्गुसन का नाम आप इधर आओ। आप बता दो कौन है नियल फर्गुसन? इतिहासकार है। अरे इतिहासकार में क्या कर रहे हैं अभी? अभी नहीं जानते, लेकिन हम इतिहास में पढ़े उनका नाम। कब पढ़े? इतिहास में पढ़ते थे। कब पढ़ते थे? 2003 ग्रेजुएशन किया। क्या पढ़ते थे उस वक्त? क्या करते थे 2003 जी? 2003 में जिंदा थे कि मर गए? मर गए। बैठो, नहीं जानते हो। आधा शम सामयिक आज के दिन में दुनिया का सबसे बड़ा इतिहासकार, मरे हुए नहीं, जिंदा। ताली पीट कर तुमने शर्मिंदगी महसूस की और मेरी बातों पर ताली कदापि नहीं पीटना। ताली पीटकर समय की बर्बादी है। ताली मत पीटना। सुनो बात। नियल फर्गुसन पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक थे। अभी कुछ दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे। इन्होंने एक लेख लिखा, ये लिखा है 6 तारीख को, इसी महीने के 6 तारीख को, 6, 8, 12 को। उस मशहूर पत्रिका है न्यूज वीक, लंदन से छपती है न्यूज वीक।
वो पत्रिका में इन्होंने एक लेख लिखा भारत के बारे में। ये बड़े इतिहासकार हैं, देश दुनिया घूमते हैं, ईमानदार इतिहासकार हैं। इन्होंने लिखा, इंडिया मैसिव ब्लैकआउट इज जस्ट द बिगिनिंग। फिर पढ़ रहे बता दोगे हिंदी। इंडिया मैसिव ब्लैकआउट इज जस्ट द बिगिनिंग। क्या हुआ माने? अंग्रेजी में है, चलो इसका हिंदी माने बताओ। भारत का बड़ा अंधेरा तो यह महज शुरुआत। अरे भारत की जो व्यवस्था है, वहां जो अंधकार में माहौल हो रहा है, यह महज शुरुआत। हर देशों के बारे में आदमी लिखता है, तुलना करता है, वो अमर हो जाएंगे आज से मरने के 100 साल बाद। आज जिंदा है। इस देश की ये कथा है, लोग सुनते हैं, लोग मरने के बाद जिंदा काल में कोई बोलता है तो लोग समझता है पागल है। वैसे थे डॉक्टर लोहिया, गरीबी के बारे में, भाषा के बारे में, देश में हो रहे गलतियों के बारे में जब बोलते रहे, कोई सुना नहीं। और आज लोहिया के नीतियों और उनकी बातों पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। वैसे ही अभी अभी लिखा इन्होंने इसी महीने में, मानी ये शुरुआत है भारत का अंधेरा। अंधेरा क्या है भारत का? अंधेरा है भारत का ये जो हो रहे घोटाले, ये जो आम आदमी है इस देश का, गांव में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला, शहरों की झोपड़ियों में रहने वाला, अट्टालिकाओं में नहीं, सामान्य जीवन जीने वाला मध्यम वर्ग और उससे नीचे वाला वर्ग, गरीब वर्ग। अभी हम लोगों ने, भारत सरकार ने बांट दिया एपीएल और बीपीएल। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, एवं एपीएल एवं पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के ऊपर। ये समाज बटा हुआ है और तुम्हारे सारे दौलत मुट्ठी भर लोगों के हाथों में कैद हो रही है। आज मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, इस देश का कोई राजनीतिक दल, चाहे मैं इस दल में हूं, न कोई राजनीतिक नेता, न कोई धार्मिक सामाजिक संगठन, कोई संस्था इस देश में गांधी की तरह सपना बुनने का काम, नेहरू, जयप्रकाश, लोहिया की तरह सपना बुनने का काम और उस राह पर चलने के लिए राह दिखाने का काम कोई नहीं कर रहा है। फैशन हो गया है, 4 दिन आंदोलन करो, कुछ टीवी रेडियो में नाम आ जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन ठोक दें, विदेशी काला धन के खिलाफ अनशन ठोक दें। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन ये मुझको कभी कभी लगता है, मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे बच्चों, कि ये भी कहीं उन्हीं जालिमों के मोहरे तो नहीं। किन जालिमों के? वो जालिम जो दुनिया का साम्राज्यवाद, जिसका 1950 के वर्ष के आसपास दुनिया से मिट गया, 47 में दुनिया में सूरज नहीं डूबता था उसके राज्य से, वो अंग्रेज सिमट कर इंग्लैंड चले गए। चीन उसी दरमियान आजाद हुआ, रूस उसी दरमियान आजाद हुआ। ये साम्राज्यवादी, पूंजीवादी ताकतें, राजशाही ताकतें जो दुनिया पर राज कर रही थी, उनका नाश 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में हो गया। और 1950 का वर्ष आते आते दुनिया से उनका नाम निशान मिट गया और चला लोग दुनिया में लोकतंत्र का नाम। पहले राजा के पेट से, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वही होता था
राजकुमार राजा, ये दरभंगा महाराज, ये धौर महाराज, ये फलना महाराज, ये जयपुर महाराज और बाकी देश के लोग चरण स्पर्श। इस व्यवस्था को ध्वस्त किया महात्मा गांधी ने और एक नई व्यवस्था आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था। अंबेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानियां दे दी, भगत सिंह फांसी को चूम गए, ऐसी व्यवस्था कायम हुई जिसको कहते हैं लोकशाही, लोकतंत्र। अब नानी के पेट से हुआ बच्चा पैदा राज नहीं करेगा, बक्से के बैलेट से जनता जिसको छूकर भेजेगी वही इस देश पर राज करेगा। और वो जब राज करेगा तो कैसा राज करेगा? जो निम्न कोटि, गरीब कोटि, पिछड़ा, दलित, जिन क्या कहते हो झोपड़ियों में, शर्मों में आप अभी पढ़ा रहे हो, जाके मुफ्त में बांट रहे हो शिक्षा, उनको पहला आगे उठाएंगे। आज जरूरत है, आज भी आप जैसे संस्थाओं के लगे रहने के बाद, सरकारी घड़ियाली आंसुओं के बाद, क्या सारे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? मिल रही है? नहीं मिल रही। महात्मा गांधी